हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सेक्शन 7 एविडेंस एक्ट का। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखना। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 7 कहता है कि वो फैक्ट्स, अब फैक्ट्स की डेफिनेशन के ऊपर, फैक्ट्स एंड इशू वगैरह के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको चेक कर सकते हो। सेक्शन 7 कहता है कि वो फैक्ट्स जो कि ओकेजन हैं, कॉज हैं या इफ़ेक्ट हैं, ये तीन चीज़ें हैं, इनको कवर करेंगे अभी। किस चीज़ के ये फैक्ट्स, फैक्ट इन इशू के या रेलेवेंट फैक्ट की, वो रेलेवेंट है, यानी वो फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू के ओकेजन हैं, कॉज हैं या इफ़ेक्ट हैं, वो रेलेवेंट फैक्ट हैं। अब इसको हम ऐसे समझते हैं। ओकेजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस में किसी चीज़ का घटित होना, कोई इंसिडेंट होना। जैसे कि ए बी को फ़ोन कर कर बुलाता है कि वो उसके घर जाए। ए का मकसद क्या है, किसी बी का मर्डर करना, तो इसी मकसद से वो बी को फ़ोन करके बुलाता है ताकि वो उसके घर जाए। तो ये एक ओकेजन है, ठीक है। तो वो फैक्ट कि ए ने बी को फ़ोन करके बुलाया, वो एक ओकेजन है किस चीज़ का, फैक्ट इन इशू का। फैक्ट इन इशू ये हो सकता है कि क्या वाकई ए ने बी का मर्डर करा है, ये फैक्ट इन इशू है। और रेलेवेंट फैक्ट कौन सा हुआ, ओकेजन वाला, कि ए ने बी को फ़ोन करके बुलाया था। तो मिलते जुलते हैं ना दोनों फैक्ट ये। इसके बाद आता है कॉज। कॉज का मतलब होता है कारण, किसी चीज़ का रीज़न। अब इसी इलस्ट्रेशन में चलते हैं कि ए ने बी का मर्डर करा, ये फैक्ट इन इशू है, क्या करा है या नहीं करा। अगर हमें जान जाए कि मकसद क्या था, क्या कोई इलविल थी ए की, कोई जेलसी थी या कोई दुश्मनी थी ए की मर्डर करने की, तो ये रेलेवेंट फैक्ट है। ये कोर्ट में पेश किया जा सकता है कि इसी ने मर्डर करा होगा, इसको प्रूव करने के लिए कि इसकी पहले इसके साथ दुश्मनी थी। तो ये फैक्ट जो है, दुश्मनी वाला फैक्ट है, वो फैक्ट इन इशू का रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। इसके बाद आता है इफेक्ट। इफेक्ट एक बाद की चीज़ है, फैक्ट इन इशू है इंसिडेंट के होने के बाद की चीज़ है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि ए ने बी का मर्डर करा, ये फैक्ट इन इशू है, ठीक है। लेकिन मर्डर करने के प्लेस पर, सीन ऑफ अकरेंस पर फुटप्रिंट्स थे, यानी एक्यूज मर्डर करने के बाद भाग गया होगा, तो इसका भी एविडेंस दिया जा सकता है। ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है। ये इफेक्ट फैक्ट इन इशू से एक टाइप में कनेक्टेड है, इसलिए इसे रेलेवेंट फैक्ट कहा जाता है। अब ये जो ओकेजन, कॉज और इफेक्ट हैं, ये रिलेट कर सकते हैं इश्यूज, रेलेवेंट फैक्ट से और फैक्ट इन इशू से, दोनों से रिलेटेड हैं। तो ये ओकेजन, कॉज और इफेक्ट भी रेलेवेंट चीज़ें बन जाती हैं, इसलिए इनका भी एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकता है। किसी चीज़ के इफ़ेक्ट को देखकर, किसी रिज़ल्ट को देखकर हम ये गेस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कारण या कॉज ये रहा होगा। एक पर्टिकुलर कॉज, एक इफ़ेक्ट का कारण। एक और एग्जांपल से कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो एक जगह पर बहुत सारे पेड़ हैं, वो गिर चुके हैं, तो इससे ये इफ़ेक्ट है, पेड़ों का गिरना एक इफ़ेक्ट है। अब इसका रीज़न क्या है, यानी कॉज क्या है, पेड़ क्यों गिरे होंगे। हम ये कह सकते हैं कि तूफ़ान आया होगा जिसकी वजह से पेड़ गिरे हैं। तो ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस के थ्रू एक ऐसी प्रिजम्पशन आ जाती है माइंड में कि पता लग जाता है कि इसका कॉज ये रहा होगा इफ़ेक्ट का। इसी वजह से ये जो ओकेजन, कॉज और इफ़ेक्ट हैं, इनके एविडेंसेस भी कोर्ट में दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो फैक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स को। अब ये स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब समझो। स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कोई कंडीशन या कोई हालत। हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो ए ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई ऑफेंस कमिट करा है, तो स्टेट ऑफ थिंग्स क्या हुआ, रात। एक और एग्जांपल लो, जैसे कि बारिश का आना, दिन रात, कुछ ऐसा कह सकते हैं, ये स्टेट ऑफ थिंग्स है। तो इसका भी फैक्ट का रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। ये इसको पेश किया जा सकता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने पॉइंट को। अब इसके बाद आते हैं वो फैक्ट्स जो कि अपॉर्चुनिटी देते हैं फैक्ट इन इशू के होने की, अकर करने की। मतलब अगर वो फैक्ट्स ना होते तो इंसिडेंट भी ना हो पाता। ये उसको मौका देते हैं कि वो इंसिडेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल, ए और बी एक ही घर में रह रहे हैं, रात को दोनों सो रहे हैं, और ए के पास अपॉर्चुनिटी है बी को पॉइजन देने की, बी का मर्डर करने की, इसको ए के पास अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक फैक्ट है जो कि रेलेवेंट फैक्ट है। इसे हम कह सकते हैं कि अगर
ए अपनी लाइबिलिटी को हटाने के लिए कहता है कि उसने मर्डर नहीं करा, ये फैक्ट एंड इशू है, तो प्रोसिक्यूशन वाली तरफ से ये एविडेंस दिया जा सकता है कि दोनों रात को एक ही रूम में थे और ए ने पॉइजन दे दिया अभी को, क्योंकि उसके पास मौका था अभी को, क्योंकि दोनों इकट्ठे थे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है फैक्ट एंड इशू के होने की, इसीलिए इसका एविडेंस भी दिया जा सकता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स यानी ओकेजन, कॉज और इफेक्ट और स्टेट ऑफ थिंग्स वाले और जो अपॉर्चुनिटी को अफोर्ड करते हैं, ये सब के सब रेलेवेंट फैक्ट्स बन जाते हैं और इनका एविडेंसेस भी दिया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।